हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस चैनल फैक्ट फेलिप्सो पर। आज का टॉपिक रूस यूक्रेन वार पर है। जिस खतरे की बात कई दिनों से हो रही थी, आखिर उसकी शुरुआत हो ही गई। रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर वे चाहते क्या हैं? इस विवाद की जड़ है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह 30 देशों का एक डिफेंस अलायंस है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 12 देशों ने एक समूह बनाया था कि वे किसी हमले के वक्त एक दूसरे की मदद करेंगे। अभी नेटो में 30 देश शामिल है, जिसमें यूरोप के साथ अमेरिका और यूके भी हैं। यूक्रेन अभी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये पार्टनर देश है, जिसका मतलब ये है कि ये भविष्य में नेटो ज्वाइन कर सकता है। रूस कई सालों से कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन यूरोपीय देशों से रिश्ते न बनाए। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन का संबंध नेटो और यूरोपियन यूनियन से हो। पुतिन वेस्ट और यूक्रेन दोनों से गारंटी चाहता है कि यूक्रेन नेटो नहीं ज्वाइन करेगा, साथ ही अपनी मिलिट्री हटाएं और एक न्यूट्रल स्टेट बन जाएं। पुतिन की एक और मांग है कि नेटो रूस की सीमा पर अपने हथियार न लगाएं और 1997 के बाद जिन देशों ने भी नेटो ज्वाइन किया है, उनसे सेना और सैन्य हथियार वापस ले लें। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरा मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और बाल्टिक सी नेटो से अलग हो जाएं। ये नेटो को कमजोर करना और पावर बैलेंस करने का भी मामला है। कोई भी देश नेटो को छोड़ना तो चाहेगा नहीं, तो जाहिर है कि पुतिन की मांग मानना नामुमकिन है। पुतिन का नजरिया है कि पश्चिमी देशों ने उनसे 1990 में वादा किया था कि वे पूर्व की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो बढ़े। लेकिन ये वादा तो सोवियत संघ के टूटने से पहले किया गया था और तब के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव से किया था, और वो भी पूर्वी जर्मनी के संबंध में। बाद के सालों में प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव ने भी कहा था कि नेटो के विस्तार के बारे में कोई बात हुई ही नहीं थी। फिर दूसरा मामला ये भी है कि रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा ही मानता है। उसके हिसाब से यूक्रेन को बनाया ही रूस ने है। 1994 में समझौता साइन किया था कि वह यूक्रेन को एक स्वतंत्र देश मानेगा, लेकिन पिछले साल पुतिन ने यह कहा कि रूस और यूक्रेन एक ही देश है और यूक्रेन तो पश्चिमी देशों की कठपुतली है। वो वैसे भी एक प्रॉपर देश कभी था ही नहीं। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, तब रूस, यूक्रेन और बाकी अलग अलग 13 देश बने। इनकी अपनी सरकारें, कानून और अर्थव्यवस्था थी, लेकिन यूक्रेन के कई लोग रूस से ज्यादा रिलेट करते हैं। पूर्वी यूक्रेन में रशियन मेन भाषा है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूस समर्थित अलगाववादियों ने भी अपना कब्जा जमा रखा है। लोहांस्क और डोनेस्क वही क्षेत्र हैं जो पिछले 8 सालों से रूसी अलगाववादियों के कब्जे में हैं, और अभी 21 फरवरी को इन दोनों जगहों को रूस ने मान्यता भी दे दी। 2014 में इन रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन पर हमला किया और इन क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन और वेस्ट कंट्रीज ने कहा है कि इन अलगाववादियों को रूस मदद कर रहा है। रूस इस बात से इनकार करता रहा है। उसी वक्त रूस ने भी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। 2015 में युद्ध रुका, समझौता हुआ, लेकिन फिर भी टेंशन खत्म नहीं हुई इन दोनों देशों के बीच में। रूस का ये भी तर्क है कि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेगा तो नेटो क्रीमिया को रूस से छीन लेगा। इस विवाद के चलते रूस ने यूक्रेन पर अब धावा बोल दिया है। अब सवाल यह है कि रूस अब किस हद तक आगे बढ़ेगा। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी रूसी सेना घुस गई है। रूस ने यूक्रेन के सभी रडार, एयरबेस और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला कर दिया है। रूस यूक्रेन की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ने की कोशिश कर सकता है। अब रूस द्वारा साइबर अटैक की भी आशंका है। यूक्रेन भी अपनी जगह पर डटा है। वो इतनी जल्दी हार मानने के पक्ष में नहीं है, और अगर युद्ध लंबे समय तक चला तो यूक्रेन पर न्यूक्लियर वार का भी खतरा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुरोध पर नेटो के देश यूक्रेन को असला बारूद और आर्थिक मदद मुहैया करवा रहे हैं, और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और बात अगर हद से ज्यादा बढ़ती है तो ये वर्ल्ड वार 3 का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब ये देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।